नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे आज आपको क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 पढ़ाने आया हूं। इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। 2 मिनट में आप समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, जनरली हमारे पास ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप ये देखिए, पहला कि जो अल्फाबेट लिखे हैं, ये अल्फाबेट लिखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल के साथ जो नंबर, कोई भी नंबर अगर लिखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका वेरिएबल का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये लो, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल, इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यानी इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल हो गया और ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हम यहाँ पे मैं सी से बोल दे रहा हूँ, सी फॉर कोफिशिएंट, और ये वेरिएबल है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट होता है वो कैसा है, कांस्टेंट है, यानी ये फिक्स होता है और ये इसकी वैल्यू बदलती रहती है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि पॉलिनोमियल्स हम कहेंगे किसको। देखो बेटा, जैसे कोई भी अल्फाबेट हो तो उसे हम वेरिएबल बोलेंगे, राइट। अब वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। इसका पावर 1 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, कोई भी होल कंप्लीट नंबर होगा, या फिर x का पावर 0 भी हो सकता है। अगर कंप्लीट है इसका पावर, वेरिएबल का पावर कंप्लीट है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। x का पावर यानी वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, x के ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर रूट लगेगा ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये x नीचे है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर x पे रूट लगेगा तो x का, अगर मैं ये रूट हटाऊंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी वेरिएबल का पावर किस में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि x का पावर कंप्लीट होल नंबर में होना चाहिए और x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, x का पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पॉइंट का मतलब भी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन में ही आ जाएगा ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x को 22/10, तो x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, x का पावर ये x पे रूट नहीं लगा होना चाहिए, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये तो आप समझ गए। तो अगर ये सब चीज नहीं है किसी वेरिएबल पे तो वो क्या है, वो पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए, अब इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में बोलता हूं तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। तो आप समझ गए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x का पावर क्या है, x का पावर पॉजिटिव है और होल नंबर में है, यानी कंप्लीट नंबर है। x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है, और ये 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये जो भी मैंने अभी बात बताया इन सभी चीज को ये पूरा करते हैं। मैं पूछता हूँ ये क्या 4 पॉलिनोमियल है, हाँ, क्योंकि 4 के साथ जो वेरिएबल होगा, 4 के साथ जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या हुआ होगा, उसका पावर 0 होगा। तो अगर x का पावर 0 है तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। x का पावर 0 तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, और 1 के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 4 1 जा 4, यानी 4 क्या, यानी ये 4 क्या था, एक पॉलिनोमियल था। तो इससे बात क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है, अब आप पहचानना तो जान गए हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। किसी भी वेरिएबल का, वो x की जगह अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, a b c d f t, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये तो जान गए कि ये क्या है, वेरिएबल है, और ये कोफिशिएंट है। ये वेरिएबल है, बदलता रहेगा इसकी वैल्यू, और ये क्या है, कोफिशिएंट है, और क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो पॉलिनोमियल की आपकी पहचान आ गई। क्या मैं अगर ये पूछूं ये 2x पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि x का पावर क्या है, 1 है। क्लियर। अगर मैं बोलूं क्या ये 5 पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसके साथ x रहा होगा, इसका वेरिएबल रहा होगा, उसका पावर 0 होगा, और जिसका वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं सॉरी,
5 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, तो पॉलिनोमियल ना कैसे हो सकते हैं, कितने टर्म्स में हो सकते हैं? तो ये देखिए, अगर मैं एक लिख रहा हूं, एक नंबर है, तो ये टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 2x प्लस 2, इस तरह से ये बाइनोमियल टर्म्स के हिसाब से दो टर्म्स हो गए ना, एक दो, तो बाइनोमियल। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 1 2 3, तो टर्म्स के हिसाब से ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर इससे अधिक मिलता है तो सभी को आप पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल्स चेंज ऑफ टर्म्स है, मतलब टर्म्स का चेन है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि अब आपको पॉलिनोमियल्स आ गया होगा। कोफिशिएंट आपका प्लस में माइनस में हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर ना रहे तो आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो आप टर्म्स के हिसाब से तो जान गए, पावर के हिसाब से भी जान लीजिए, बहुत छोटी सी बात है। देखिए क्योंकि जब हम सवाल करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको इजीली ये सब आएगा। अगर मैं ये कहता हूं 2x, ये कैसा पॉलिनोमियल है? पावर के हिसाब से। देखो यहाँ पे आपने टर्म्स के हिसाब से कहा, ये एक टर्म्स था तो आपने कहा मोनोमियल है, ये दो टर्म है, 1 2, तो ये बाइनोमियल है, ये 3 टर्म है तो आपने कहा ट्राइनोमियल। अब पावर के हिसाब से, अगर इसका कोई पावर नहीं है, तो अगर वेरिएबल का हम देखते हैं पावर, वेरिएबल का कोई पावर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, 1 है। तो यानी ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो आप इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको 2x का क्यूब बना दूं तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। तो यानी डिग्री के हिसाब से भी आपको समझा देता हूं। अगर मान लो एक साथ ऐसे ही लिख के दिए 2x का पावर 3 है, फिर 3x स्क्वायर है प्लस 2x है, क्या ये? तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बड़ा पावर किसका है? 3 का। ठीक है, तो ये तो हो गया हाईएस्ट डिग्री। क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री। तो ये क्या है? क्यूबिक। कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक। 3 से ऊपर 10th क्लास में 3 से ऊपर जितने भी पावर वाले आते हैं, आप उसको पॉलिनोमियल कहिए। डिग्री के हिसाब से ज्यादा ऐसे पूछ लेगा कि ये दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको आप उसकी डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो पावर के हिसाब से आपने ये सीखा, जिसका पावर 1 है तो आप उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसका पावर 2 है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? हाईएस्ट डिग्री के हिसाब से कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। हाईएस्ट डिग्री जब 3 है तो इसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, तो क्या ये लग रहा है कि ये पूरे पॉलिनोमियल्स हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि x का पावर क्या है? x का पावर होल नंबर में कंप्लीट है, x पे रूट नहीं लगा, x का पावर माइनस में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं x पे रूट लगा दूं, अगर मैं ऐसे दे दूं 2, ऐसे दे देता हूं, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? ऐसे लिख देता हूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x पे क्या लग गया? रूट। क्योंकि रूट जब मैं हटाऊंगा तो x पे पावर 1/2 आ जाएगा, है ना? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, नंबर पे रूट लग सकता है, जैसे 2x है प्लस रूट 3, नंबर पे रूट लग सकता है। ठीक है, आपका वेरिएबल पे रूट नहीं लगना चाहिए, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए। ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कैसे पहचाने कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे 2.1, फटाफट आपसे होगा। आशा करता हूं कि आपको ये आ गया होगा, और जिनको नहीं आया होगा, जब हम एक्सरसाइज के सवाल बना रहे होंगे आपको एक एक चीज आएगा।